प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बिहार यात्रा के दूसरे दिन और दूसरी यात्रा के 2 दिन पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में बड़ी रैली की। पहले के महागठबंधन और अब इंडिया अलायंस में शामिल दलों को समर्थन तेजस्वी को मिला। रैली में जुटी भीड़ को अगर वोटों के रुझान का पैमाना माना जाए तो तेजस्वी पहली नज़र में कामयाब नजर आते दिख रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ईरा और मैं आपके साथ विपिन। राष्ट्रीय जनता दल की रविवार को पटना में हुई रैली को इंडी अलायंस के प्रमुख राजनीतिक दलों का न सिर्फ पूरा समर्थन मिला बल्कि बड़े नेताओं ने शिरकत भी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा भाकपा के डी राजा, माकपा के सीताराम येचुरी, सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य और समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। राजनीति से सरोकार रखने वाले लालू परिवार के 5 सदस्य भी मंच पर मौजूद थे। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती के अलावा दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप तो रैली के आयोजक ही थे। 20 फरवरी से 1 मार्च तक बिहार में जन विश्वास यात्रा के बाद तेजस्वी ने 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया था। रैली में उमड़ी भारी भीड़ से तेजस्वी यादव का उत्साह तो यकीनन बढ़ा होगा। साथ ही पस्त पड़े इंडी अलायंस के नेताओं को भी रैली की भीड़ से ऑक्सीजन मिला होगा। लालू यादव भी अपने दौर में तरह तरह के नामों से रैलियां करते रहते हैं, लेकिन बरसों बाद आरजेडी की शायद इतनी शानदार रैली पहली बार हुई है। रैली की सफलता का श्रेय सीधे सीधे तेजस्वी यादव को ही जाएगा, क्योंकि इसके लिए उन्होंने बिहार में 10 दिनों का पहले तूफानी दौरा किया। रैली उन्हीं की योजना परिकल्पना थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर रैली में आए लोगों को भारे की भीड़ बताते हैं। ऐसा होता भी है, इसलिए प्रशांत के आकलन को एक बार की खारिज नहीं किया जा सकता। राजनीतिक में दशक से भी कम का सफर तय करने वाले तेजस्वी इतनी भीड़ अगर अपने दम पर जुटा पाए तो इसे कमतर आंकने की भी बात बेमानी लगती है। रैली को मंच पर मौजूद तमाम नेताओं ने संबोधित किया। उम्रदराज और अनुभवी नेता भी उसमें शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना में सबने अपनी ऊर्जा जाया की, लेकिन तेजस्वी अपने 17 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते बजाते रहे। जनता का आशीर्वाद मिलने पर बिहार में रोजगार की भरमार के सपने दिखाते रहे। नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने पर उन्होंने तो तंज किया, लेकिन शब्दों की मर्यादा का पूरा ख्याल रखा। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह उनकी जुबान से न नीतीश कुमार के लिए जहर बुझे शब्द निकले और न नरेंद्र मोदी की कटु आलोचना गूंजी। खड़गे के निशाने पर तो नीतीश नहीं थे, लेकिन मोदी को खड़गे ने झूठों का सरदार कह दिया। तेजस्वी ने मोदी की आलोचना में भी नीतीश को ही निशाने पर रखा और उन्होंने कहा कि मोदी जी कई तरह की गारंटी तो दे रहे हैं, पर क्या वे चाचा नीतीश कुमार के न पलटने की गारंटी दे सकते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में उल्लेख खूब किया, यानी 17 महीने नीतीश के साथ उप मुख्यमंत्री रहने की वजह से रोजगार सृजन की दिशा में उन्होंने जो काम किया उसे ही गिनाया। इसी को आधार बनाकर उन्होंने जनता से आशीर्वाद भी मांगा। तेजस्वी की पूरी कवायद से एक संकेत साफ निकलकर सामने आया कि उन्हें दिल्ली की बजाय बिहार की अधिक चिंता है। रैली की भीड़ भी यही बोलती रही कि तेजस्वी मने नौकरी। तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा 2020 के विधानसभा चुनाव में किया था, उस पर सरकार में रहते कैसे उसे नीतीश कुमार से पूरा कराया, जिसे तब नीतीश ने यह कहकर मजाक उड़ाया था कि इसके लिए पैसे कहां से लाएंगे। कोई माने या न माने, पर रैली में जुटी भीड़ से साबित हो गया कि तेजस्वी की लोकप्रियता का ग्राफ काफी बढ़ा है। भीड़ का उत्साह अगर वोटों में तब्दील हो गया तो सत्ता पक्ष की मुश्किलें तो पैदा होगी ही। यह अलग बात है कि लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है। का चेहरा कितना प्रभावशाली है, यह 2014 से ही लगातार दिख रहा है। अपवाद छोड़कर 2014 से अब तक कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। मुख्यमंत्री के चेहरे के बजाय भाजपा ने मोदी के नाम पर ही वोट मांगा।
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाल ही में भाजपा को असेंबली चुनाव में जो कामयाबी मिले उसके पीछे मोदी का ही चेहरा था। बिहार में अगले साल विधानसभा का भी चुनाव होना है, इसलिए अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव को उसका पूर्वाभ्यास माना जा सकता है। 2019 में बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत ली। हालांकि साल भर बाद यानी 2020 के असेंबली चुनाव में उस तरह की उत्साहजनक कामयाबी एनडीए को नहीं मिली। हाँ, सरकार बनने का बहुमत जरूर मिल गया था। तब तेजस्वी के महागठबंधन की उपलब्धि भी कम नहीं थी। अपनी मेहनत से महागठबंधन ने 110 सीटें जीत ली थी। महज 12 से 13 विधायकों की कमी से वे सरकार बनाने से चूक गए। बाद में अपने कौशल से तेजस्वी ने एआईएमआईएम के 4 विधायक झटक महागठबंधन विधायकों की संख्या 114 तक पहुंचा दी। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी के 7 विधायकों ने हाल ही में पाला बदल लिया है। खैर, तेजस्वी ने नौकरी के मामले में जो लकीरें खींची है उससे तो यही लगता है कि अब बिहार की चुनावी लड़ाई इसके ही इर्द गिर्द घूमेगी। ऐसा हुआ तो तेजस्वी की तपस्या रंग ला सकती है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।